हाँ साथियों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। साथियों देखिए, इंसान का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। करने वालों के लिए बहुत ही संघर्षमय होता है, ना करने वालों के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है जीवन में। वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें किसी भी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं रहती है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपने दायित्व को समझता है। परिवार, घर, समाज, ऑफिस, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ करता है। करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। इसका सदुपयोग करना चाहिए और एक एक पल बहुत ही कीमती होता है। इंसान को अपने जीवन में जो भी काम मिले या जो भी काम करे, बहुत ही तन्मयता से करना चाहिए काम, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा हमारा नज़रिया होता है काम को देखने का, हमारी सोच होती है। काम का सबका महत्व अपनी अपनी जगह है, छोटा बड़ा नहीं होता है। बस काम को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितनी तन्मयता से कर रहे हैं, हमारा लगन कितना है, हमारी रुचि कितना है उस काम के प्रति, मायने ये रखता है। किसी भी काम को पूर्ण निष्ठा लगन से हम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है और मुझे विश्वास भी है, क्योंकि हम अपने जीवन के अनुभवों की बात आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने अनुभव किया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस हमारी नज़रिया छोटी बड़ी होती है। इंसान को हर काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से करना चाहिए। मैंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही छोटे काम से किया है। स्टूडेंट लाइफ में तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके आगे बढ़ा हूँ। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत जो मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया है, बहुत ही छोटे काम से किया है, ये आप समझ लीजिए। एक छोटी सी कंपनी में, कोरियर कंपनी में मैं कार्य करके अपने जीवन की शुरुआत किया है। लेकिन जो भी किया बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही निष्ठा से, लगन से मैंने अपने काम को किया है और अपने जीवन की शुरुआत किया है। उससे मुझे बहुत सीख मिली, आगे बढ़ने की सोच मिली, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली उस काम से मेरे को। उसके बाद मैंने और कई सारे काम को पकड़े छोड़े, तमाम बाहर भी गए और भी तमाम कंपनियों में काम किए। इसी तरह जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जो भी हुआ, जहाँ भी मैंने किया, हर काम को बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से किया और मेहनत व लगन से किया। उसी का परिणाम है कि आज मैं अपनी मेहनत, माता पिता के आशीर्वाद से, लगन से एक अच्छी खासी मुकाम पे हूँ, जिससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मुझे अपना कार्य बहुत ही प्रिय है। कार्य के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन, घर के कामों का निर्वहन, सब कुछ निष्ठापूर्वक करता हूँ। करना भी चाहिए हर इंसान को। आप देख सकते हैं, मैं आज छुट्टी के दिन मैं अपने घर में हूँ। मुझे लगा कि अपना काम स्वतः करना चाहिए, हर काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, परिवार पर, बीवी पर, बच्चों पर। जब मेरे पास समय है तो मैं खुद कर लूँ, नहीं समय है तो अलग बात है। और वैसे भी इसमें थोड़ा सा वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चोट वगैरह लग गया है, इसलिए कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे अब अपना काम स्वतः करना चाहिए। कपड़े धुले हुए थे तो ये हुआ कि चलो ठीक है, प्रेस कर लेते हैं। और अनुभव तो है ही हर कार्य करने का मेरे को, क्योंकि इसके पहले तो हमेशा अपने से ही किया जाता रहा। स्टूडेंट लाइफ में सारा काम किया भी हूँ।
तो खाली रहा तो मुझे लगा कि अपने कपड़े सारे पड़े थे धुल के, अब इंतज़ार हो रहे थे कि कोई प्रेस कर दे। नहीं हुआ तो मुझे लगा कि आज हम ही को करना चाहिए, तो वही हमने प्रेस करना शुरू कर दिया। देखिए कई कपड़े थे प्रेस कर दिए हैं, ये अपना प्रेस कर रहा हूँ। अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी है कि देखो अपना काम स्वतः करने से कितने अच्छे ढंग से, कितने मन से किया जाता है और कितना अच्छा लगता है। यही कार्य अगर मैं बाहर जाता देता, दुकान पे देता, 25-50 रुपए खर्च होते। स्वतः करने से वो पैसे मेरे बच गए, हम अपने खर्चे में यूज कर सकते हैं, घर के खर्चे में यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षशील जीवन है। अब मिडिल क्लास के लोग हैं तो एक एक रुपए का महत्व हमारे जीवन में है। पैसे को कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, इसके बारे में भली भांति वाकिफ़ हूँ। इसलिए हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए बचा के रखना भी चाहिए। और बचते इसी तरह हैं, हम कुछ काम अपने से कर लेते हैं, हर काम दूसरों पर नहीं डिपेंड रहते हैं। जो काम अपने लायक होते हैं, अपने समय के अनुसार होते हैं, तो उसको खुद कर लेने चाहिए। तो ऐसे ही होता है, ये सब करने में कोई बुराई नहीं होती है मेरे समझ से। बाकी हर इंसान की अलग अलग सोच है, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। हर इंसान अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार हर कार्य करता है। तो मुझे जो लगा, मेरी परिस्थिति जिस हिसाब से है, मैं उस हिसाब से अपना करता हूँ। और आप लोग से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि अपने समय को, परिस्थिति को देखते हुए हर काम जैसा सूटेबल है उसी तरह करना चाहिए। दिखावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, भिन्न भिन्न के लोग हैं, बहुत बड़े भी, छोटे भी, हर तरह के लोग हैं। तो सबका अपना अपना एक स्टेटस है, जो जैसा रहता है वैसा करता है। तो इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए, करना चाहिए। दायरा एक बना करके रखना चाहिए जीवन का। जीवन बहुत अमूल्य है, एक एक समय इसका, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए हम लोगों को। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोग भी आगे बढ़ें, संघर्ष में जीवन को चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार करें। आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। घर का कार्य करने के साथ साथ देश सेवा, देश के बारे में खुशहाली घर परिवार के साथ मनाना अच्छी बात है, मनाना चाहिए। मैं तो मना भी रहा हूँ। ये देखिए तिरंगे को कितनी शान से अपने हाथ में लेकर के फहराया रहा हूँ। अब मुझे गर्व है अपने इस तिरंगे पर। ये मेरी शान है, आन है, बान है, मेरे देश की शान है, आन है, बान है, मेरे समाज की आन है, बान है, शान है। इसी तिरंगे ने मुझे स्वतंत्रता प्रदान किया है। अंग्रेज़ों की गुलामी वाली जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे। हमारे तमाम देश के वीर शहीदों ने अपने अपने जान की बाजी लगा करके, अपना जीवन न्यौछावर करके देश को आज़ाद किया है। अपने खून से इस देश को आज़ाद करने में बलिदानी देकर के सींचा है। हम लोगों को वो सब चीज़ नहीं भूलना चाहिए। इतिहास के पन्ने में उनका नाम आज भी दर्ज है, हमेशा दर्ज रहेगा, अमर रहेगा। और आज का दिन ऐसा है कि उन वीर शहीदों को याद करने का शुभ अवसर है। इसलिए उन वीर शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धेय मन से, भाव से प्रणाम करता हूँ। और अपने देश की कुर्बानी के लिए उन वीर शहीदों पर नाज करते हुए प्रेम से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ऐ मेरे देशवासियों, अपने देश पर गर्व करते हुए इस तिरंगे को, आन बान शान को बनाए रखिए। हमारे कर्म के साथ साथ यह भी जुड़ा है, यह भी मेरा एक कर्म है कि अपने देश की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को नमन करें, याद करें, सम्मान करें। ये मेरा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है।
ऐसा मेरा मानना है और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये देश मेरा बहुत ही संघर्षशील वक्त से गुजरा है। इस देश को आज़ाद करने में कितनी जानें गई हैं, लोगों ने अपनी जानें दिया है, अपने आप को शहीद किया है, कितने परिवार बेघर हुए हैं, तब जाके सफलता हासिल हुई है। और आज हम खुली सांस ले रहे हैं इस देश में, जी भर के एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, अपने देश पर गर्व करो। भारत देश महान है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा देश वास्तव में सोने की चिड़िया था, है, आगे भी रहेगा। बस यूं ही हौसला बना